नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। कुर्मी एकता रैली का आयोजन जो है मिलर स्कूल में किया गया और यहाँ पे जो है कुर्मी समाज के तमाम जो लोग हैं पहुँचे हैं और अब तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से जो मिलर स्कूल में है वो लोग पहुँचे हैं और अपनी अपनी जो बातें हैं वो रख रहे हैं। और आपको बता दें माफ़ कीजिएगा, मंटू पटेल जो हैं वो बहुत बड़ी बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं और जेडीयू प्रदेश कार्यालय के ठीक बगल में और बड़ी मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुने। समाज का विधानसभा एवं लोकसभा में घटते हुए जनप्रतिनिधित्व को बढ़ाना और अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराना, अमर शहीद रामफल मंडल जी को समर शहीद का दर्जा दिलाना, कुर्मी उपजातियों में बढ़ रही दूरी को पाटना, पटना गंगा पथ स्थित मरीन ड्राइव पर सरदार शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करना, पटना डोभी गया पथ का नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज करना, प्रत्येक जिला मुख्यालय में पटेल छात्रावास बनाना निर्माण करना, सरदार पटेल भभुआ अवस्थित सरदार पटेल छात्रावास का पुनर्निर्माण कराना, अपने गौरवशाली इतिहास एवं युवा साथियों के बीच साझा करते हुए इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिलाना, बिरचंद पटेल पथ पटना में जिस पथ पर हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, बिरचंद पटेल जी की मूर्ति की स्थापना कराना, समाज के प्रत्येक गांव में पुस्तकालय की स्थापना कराना, मुजफ्फरपुर बरतरी गोलंबर NH 127 के पास अमर शहीद रामफल मंडल जी की मूर्ति स्थापित कराना, फणीश्वरनाथ रेणु जी को भारत रत्न दिलाना और निर्माणाधीन सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का नाम अमर शहीद रामफल मंडल जी के नाम पर कराना, बेगूसराय समाहरणालय चौक पर सरदार पटेल जी की मूर्ति की स्थापना कराना। इन सारी बातें को जिक्र हुआ और तय हुआ कि हम अपनी आपसी सहमति से और अपनी एकता के बल पर एक सारे कामों को कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम अलग अलग खंडों में चलकर अच्छा काम चाह रहे हैं, लेकिन अलग अलग चलने से कारण हमारी ये मांगे पूरी नहीं हो रही है। इसके अलावा भी जब हम लोग बिहार के प्रत्येक जिले में गए तो बहुत सारी बातें आई जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। कुछ ऐसे काम हम लोग जानकारी में मिला, यही पटना में रेणु जी की नाम पर पार्क बना है जो अव्यवस्थित है, उसे भी व्यवस्थित कराना हम सबकी जवाबदेही होगी। सहरसा में पटेल पार्क में पटेल जी की मूर्ति लगाना, पटेल मैदान में, समस्तीपुर में पटेल मैदान में मूर्ति लगाना, बहुत सारे विषय हैं। उसके लिए हमें एकता की जरूरत थी और उसके लिए एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे इन सभी संगठन के लोगों ने हमें संयोजक की जिम्मेदारी दी, जिससे हमने बखूबी जिला के हर जिले में जाकर, प्रखंडों में जाकर, पंचायतों में जाकर, गांव में जाकर आपके आमंत्रण संदेश को पहुंचाने का काम किए और जहां हम नहीं भी पहुंचे आप सभी साथी आमंत्रण को पहुंचाकर इतनी भारी संख्या में पहुंचने का काम किए। इसलिए सभी साथियों को, इस साथियों को हम अपनी तरफ से कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब विषय रहा, विषयों को हम कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए हम लोगों के पास क्या रोड मैप होगा, हम उस सारे विषय को एक एक करके ले चलने का काम करेंगे। हम लोग कहते रहे कि ये मिलर स्कूल मैदान में क्यों प्रोग्राम हो रहा है। मिलर स्कूल हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, मिलर स्कूल हमारे खून से सना हुआ है। सात शहीद के जो मूर्ति विधानसभा में लगी है, शहीद राजेंद्र प्रसाद, राम गोविंद प्रसाद और रामानंद प्रसाद, यही मिलर स्कूल के प्रोडक्ट है, जिन्होंने सीने पर गोली खाई और देश की आजादी में योगदान दिया। हमारे रामफल मंडल जी 7 अंग्रेजों को मूरी काटकर फांसी का फंदा हंसते हंसते गले में लगा लिया। हमारे नौजवान जब नहीं जानेंगे कि हमारे अंदर क्रांतिकारी खून है, तो जब देश को, राज्य को और समाज को कुर्बानी देने की जरूरत पड़ेगी समाज के लिए, तो हमारे युवाओं के कदम ठिठकेंगे नहीं, उनके अंदर ऊर्जा आएगी कि हम सब किनके वंशज हैं। और लिखा है किताब में कि जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। अपने इतिहास को बरकरार रखने के लिए, अपने महापुरुषों की विरासत को बढ़ाने के लिए, अपने इतिहास के पन्नों में दर्ज बातों को अपने युवाओं को बताने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे महापुरुषों के बारे में, अपने विचारों के बारे में, सरदार पटेल जी के विचारधारा को हमें किस तरह बढ़ाना है, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, सरदार तलवार से देश को जीत लिए और उन्हीं के तीसरी पीढ़ी के लोग छत्रपति साहू जी महाराज देश का पहला छात्रावास खोलने का काम किए। विद्यालय पुस्तकालय हमारी परंपरा रही है। हमारे सरदार पटेल देश को, अखंड भारत को एक कर दिए और हम अपने समाज को एक नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमने वो सम्मेलन बुलाना पड़ा कि हम लोग कैसे एकजुट हो, अपनी एकता के बदौलत समाज को आगे बढ़ा सके। सरदार पटेल
जी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं, हम रामफल मंडल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं, हम रेणु जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है और सभी को विचारधारा को आगे बढ़ाना हम सभी नौजवानों का युवाओं का कर्तव्य है। इसलिए सम्मेलन बुलाया गया है कि आप अपने महापुरुषों के बारे में जानें और उनसे सीख लेकर अपने गांव समाज में इस बात को फैलाएं और आगे बढ़ाएं। हम एकता की बात करते हैं, इसलिए बात करते हैं कि एकता की कमी के चलते हमारी जिला परिषद में, मुखिया में, विधायक में, वार्ड में तकले में भी हमारी संख्या घटते जा रही है। हम टूटते जा रहे हैं। कोई कुर्मी, धानु, कोचैसा, घुमैला, गंगोता, चनौ करते करते हमारी सीटें घटते जा रही है। आपको पूर्णिया का उदाहरण याद होगा। हम कुर्मी, धानु, गंगोता, कोचैसा करते रह गए, हमारी आबादी के बावजूद हमारी सीटें घट गई। आपको बगहा में, बेतिया में हम कुर्मी, चनौ में पढ़ते रहे, हमारी सीटें घटते रही। आपको एक उदाहरण बताएंगे। हम नेपाल में गए थे और नेपाल के लोग भी यहाँ आए हैं और नेपाल में जब एकता हुई, एकता सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में हमें मुख्य अतिथि बुलाया गया था और हजारों की भीड़ थी। और जब हमने सम्मेलन हुआ, सफल रहा, तो उस नेपाल प्रांत के जितने भी राजनीतिक दल थे सभी ने रोहतक जिले में कुर्मी समाज को नियुक्त कर दिया और 2 विधायक दल वहाँ पर चले गए। तो हम एकता की बदौलत अपनी हिस्सेदारी अपने जनप्रतिनिधि को बढ़ा सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू यदि बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते तो हमको विधायक बनने का अवसर नहीं मिलता। हमें जब विधायक बनने का अवसर मिला, मुखिया बनने का अवसर मिला, प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में काम करने का अवसर मिला, पैक्स अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे आने वाले नौजवान के लिए हम रास्ता बनाए, हमारे और भी नौजवानों को विधायक बनने का अवसर मिले, जिला परिषद बनने का अवसर मिले, मुखिया बनने का अवसर मिले, प्रमुख बनने का अवसर बने। और साथ साथ हम लोग छात्रावास भी बनाए कि छात्रावास बनाने से 2 बातें आपकी होगी। छात्रावास बनाने से आपका 2 उद्देश्य पूरा होगा। जो हमारे उद्देश्य हमारे सब चैनल में जो बने हुए हैं, एक उद्देश्य आपका पूरा होगा कि हम सरदार पटेल के वंशज हैं और सरदार पटेल जी की मूर्ति लगाने का, जयंती मनाने का, माला चढ़ाने का, गेट बनाने का अधिकार हमें है। तो हमारा कर्तव्य भी कुछ बनता है कि सरदार पटेल 75 साल पहले बैरिस्टर थे, तो सरदार पटेल को मानने वाले, जानने वाले कि आज हर एक घर में एक बैरिस्टर, एक वीडियो होना चाहिए, तब सरदार पटेल का सपना साकार होगा। और सरदार पटेल का सपना था एक भारत और श्रेष्ठ भारत। सरदार पटेल अमर रहे, वीर शिवाजी अमर रहे, मंटू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, एक भारत से हमारे सरदार पटेल एक भारत करके चले गए। आज अखंड भारत की जो नींव दिखाई दे रही है, जिसे अखंड भारत कहते हैं, उसका एकमात्र कोई देन है कि सरदार पटेल हैं, सरदार पटेल हैं। आज जो हम भगवा लहराते हैं, उसको बचाने किसी ने काम किया, तो भी हमारे वंशज छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। हम यही कहना चाहते हैं कि सरदार पटेल की जयंती मनाने का, मूर्ति लगाने का, माला चढ़ाने का अधिकार है। हमें पढ़ लिख कर अपने समाज को आगे बढ़ाने का अधिकार है। इसलिए हम लोग छात्रावास बनाते हैं कि हर जिला में एक छात्रावास बने। जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट बिहार, वो बिहार के प्रत्येक जिले में पटेल छात्रावास बनाने के लिए संकल्पित है। सीता माता की धरती से हमने शुरू किया, सीतामढ़ी, जहानाबाद, छपरा में पुनः निर्माण हुआ, जो मरम्मत किया गया, और आज के डेट में भी समस्तीपुर में छात्रावास का निर्माण हो रहा है कि हमारे समाज के बच्चे, मेधावी छात्र जो कमजोर है, गरीब है, उनके अंदर प्रतिभा है, उन्हें पढ़ने का मौका मिले। और उसका दूसरा लाभ क्या है बताइए, आपको बताना चाहते हैं। उसमें पटेल छात्रावास पटना में जो बच्चे रहते हैं, हमारे उनके परिजन मोहन बाबू के जो छात्रावास बना यहाँ मंच पर आए हुए हैं, उनका भी उन लोग को हम सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम के बाद बहुत सारे लोग को हमको सम्मानित करना है, दर्जनों सूची है, लेकिन हुआ कि पहले अपनी बात रख दिया जाए, लोग को देर होगी। हम छात्रावास बनाए तो उस समय पटना की आबादी क्या थी और आज पटना की आबादी क्या है। आज पटने में हमको 1 दर्जन छात्रावास चाहिए, लेकिन हम लोग हर जिले में बनाने का टारगेट लिए हैं। 3 जिला में बना है, लेकिन एक संस्था चाहता है तो हम 1 बना रहे हैं। यदि हमारे समाज के सब लोग जिस दिन चाह लेंगे, 1 साल में 10 छात्रावास बनने लगेगा, 10 छात्रावास बनने लगेगा। इसलिए 1 छात्रावास बनाना हमारा काम है, लेकिन इसमें फायदा यह है कि पटना पटेल छात्रावास में जब बच्चे रहते हैं तो उसमें कोई नहीं पूछता है कि आप धानुक हैं, कुर्मी है, गंगोता है, कोचैसा है, घुमैला है, औदिया है, चनौ है। यही एकता है। और जब हर जिला में पटेल छात्रावास बनेंगे तो हमारी एकता बढ़ाने का जो संकल्प है वो पूरा होगा, उससे आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। लोग रोटी बेटी की बात कर रहे थे, वो भी बात सही है, हम उस बात पर भी चले और छात्रावास बनाए। दूसरा हमारा
पुस्तकालय का मांग है कि हर हमारे गांव में पंचायत में पुस्तकालय बने, तो कैसे पूरा होगा? हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आपको आज एक संकल्प लेकर जाना होगा। आप जब संकल्प लेकर जाएंगे, हम 2001 से मुखिया रहे, 2006 में प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में काम करने का अवसर मिला, 2009 में पैक्स अध्यक्ष के रूप में भी काम किए और 2010 से विधानसभा में हैं। लेकिन इस 20-25 सालों में कोई मेरे पास नहीं आया कि मेरे गांव में एक विद्यालय बना दीजिए, एक पुस्तकालय बना दीजिए। लोग घाट मांगते हैं, चबूतरा मांगते हैं, इंदिरा आवास मांगते हैं, वृद्धा पेंशन मांगते हैं, चापाकल मांगते हैं, लेकिन कोई विद्यालय पुस्तकालय नहीं मांगता है। हम अपने समाज से आह्वान करेंगे कि आप संकल्प लेकर जाइए, आप यहाँ से संकल्प लेकर जाइए कि आप अपने जनप्रतिनिधि से, चाहे मुखिया हो, जिला परिषद हो, प्रमुख हो, सांसद हो, विधायक हो, अपने गांव के लिए, पंचायत के लिए, अपने टोले के लिए, मोहल्ले के लिए पुस्तकालय की मांग करें, पुस्तकालय की मांग करें। यदि कोई नहीं बनाएगा तो आपका बेटा, आपका भाई पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट के माध्यम से आपके समाज के हर गांव में पुस्तकालय बनाने का काम करेंगे। लेकिन पहले आप मांगना सीखिए। आपके अंदर शिक्षा की भूख जगनी चाहिए। जब शिक्षा की भूख जगेगी तो हम आपका पेट भरने का काम करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता में शिक्षा होनी चाहिए, और जिस दिन हमारा समाज अपनी पहली प्राथमिकता में शिक्षा को तय कर लेगा, हमारे समाज की उन्नति प्रगति होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप सभी जानते हैं सरकार संविधान से चलती है। आप मुखिया बनाते हैं, सामने कौन बैठता है? पंचायत सचिव बैठता है। आप प्रमुख बनाते हैं, सामने कौन बैठता है? वीडियो बैठता है। आप जिला परिषद बनाते हैं, सामने डीडीसी बैठते हैं। आप विधायक बनाते हैं, एसडीओ बैठते हैं। आप मंत्री बनाते हैं, सचिव बैठते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधान सचिव बैठते हैं। आप तो एक लाइन भरते जाते हैं। हम अपनी ताकत जितना एक प्रमुख बनाने में लगाते हैं, उतनी ताकत अपने भाई को वीडियो बनाने नहीं लगाते हैं। हम जब दोनों पद पर अपनी ताकत लगाएंगे, प्रमुख 5 साल के लिए और वीडियो 7 साल के लिए, 12 बचे 60, 12 को वीडियो बनाएंगे तो 12 को प्रमुख बनाएंगे, एक वीडियो बनाने का हुआ सत्ता बात हुआ। जब दोनों पद पर आपके लोग रहेंगे, मुखिया भी रहेंगे, सचिव भी रहेंगे, प्रमुख भी रहेंगे, वीडियो भी रहेंगे, जिला परिषद रहेंगे, डीडीसी भी रहेंगे, विधायक रहेंगे, एसडीओ भी रहेंगे। जब दोनों पद पर आपके लोग रहेंगे, ताज किसी का रहेगा, राज आपका रहेगा, राज आपका जिंदाबाद जिंदाबाद। शिवाजी अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूरा समाज। इसलिए हमें कदम बढ़ाना है शिक्षा की ओर। और पहले जमाने में लड़ाई किसी से होती थी? पहले जमाने में लड़ाई लठैत रखते थे, लोग लाठी रखते थे। लाठी आया, भाला आया, तीर आया, तलवार आया, राइफल आया, बंदूक आया, 56 आया, 47 आया। अब किससे लड़ाई होती है? आज तो यहाँ बटन दबाते हैं और 1000 किलोमीटर तक मिसाइल गिरा देता है। उसके लिए आपको मिसाइल की तैयारी करनी होगी, कंप्यूटर की तैयारी करनी होगी, लैपटॉप की तैयारी करनी होगी। और आने वाले समय में लड़ाई फिर एक होगी। देश आजाद हुआ 47 में, फिर 2047 में लड़ाई होगी। वो लड़ाई शिक्षा की होगी। जो परिवार शिक्षित रहेगा, जो समाज शिक्षित रहेगा, जो गांव शिक्षित रहेगा, जो राज्य शिक्षित रहेगा, वो आगे रहेगा। उसमें मेरा समाज सबसे आगे रहे, मेरा समाज सबसे आगे रहे, ऐसी परिकल्पना है, ऐसी सोच है, ऐसा विचार है। हम इसमें किसी समाज को हानि नहीं चाहते हैं। हम गए थे बगहा में, भाई हमारे बगहा के शंकर जी, रविंदर जी, सभी साथी सब लोग आए हुए हैं। वहाँ एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि आप अपने समाज को ही आगे पढ़ाना क्यों चाहते हैं, और समाज को नहीं आगे पढ़ेंगे। हम जिसमें तो हम सब समाज को लाभ देना चाहते हैं। यदि बगहा में मेरे समाज के 100 लोग डाकू हो जाएंगे तो सिर्फ हमारे समाज को लूटेंगे, बाकी लोग को प्रणाम करेंगे क्या? सबको लूटेंगे, सबको मारेंगे, सबको काटेंगे। और बगहा में मेरे समाज के 100 डॉक्टर हो जाएंगे तो सबका इलाज करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। सबकी प्रगति में हमारा समाज पथ प्रदर्शक रहा है। राज्य को, समाज को, देश को रास्ता दिखाने का काम किया है। और हम भी समाज को और समाज को रास्ता दिखाने का काम करेंगे कि हमारा समाज माइलस्टोन बने, कि हम शिक्षा की बदौलत समाज की तरक्की में, देश की तरक्की में, राज्य की तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसलिए हम शिक्षा पर जोर देना चाहते हैं।